भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे भी एप्पल से अलर्ट मैसेज आया है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। अखिलेश यादव ने यह बात कही थी, मेरे फोन को सर्विलांस पर लगाया गया, मेरा फोन हैक करने की कोशिश की गई। पूर्व मंत्री रविशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है इस पर। जहां एक तरफ आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि उन्हें एप्पल की ओर से नोटिफिकेशन आया है, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है भाजपा सरकार फोन टैप करवा रही है, नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है। अखिलेश यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा मुझे भी एप्पल से अलर्ट मैसेज आया है, जिसको लेकर के अब पूर्व मंत्री रविशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। नेताओं की फोन की जासूसी को लेकर के राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। इसके पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे फोन सर्विलांस पे लगाए जाने की, फोन टैप होने की। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है। वहीं इन आरोपों के बाद पूर्व मंत्री रविशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें एप्पल की ओर से नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा मेरा फोन हैक करने की कोशिश की गई। इसके बाद से राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा भाजपा सरकार फोन टैप करवा रही है, नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है। संवाददाता संजय चौहान और स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, पहले अखिलेश यादव, उसके बाद अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया है फोन टैप को लेकर के, नेताओं की जासूसी को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ अखिलेश यादव, राहुल गांधी का ही ये मामला नहीं है। कई विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है, चाहे हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनकी बात करें, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। राघव चड्डा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि उनके फोन को भी हैक करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही और भी कई विपक्षी पार्टियों के नेता है, प्रियंका चतुर्वेदी की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बयान दिया गया कि उनके फोन में भी एप्पल की ओर से एक चेतावनी मैसेज आया, जिसमें हैकर्स की तरफ से हैक करने की फोन को कोशिश की गई है। ये आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार फोन को हैक करना चाहती है और विपक्षी पार्टियों के फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से एप्पल पर यह चेतावनी मैसेज आया है, क्योंकि ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही फोन में ऐसे मैसेज आए ही, ये प्रियंका चतुर्वेदी भी आरोप लगा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि अगर ये नॉर्मल मैसेज होता, नॉर्मल चेतावनी होती तो कई सत्ता पक्ष के नेताओं के पास भी ऐसे मैसेज आते, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास एप्पल फोन में ऐसी चेतावनी क्यों दी गई है, क्यों सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला विपक्षी पार्टियों की तरफ से बोला जा रहा है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी मुख्यालय में रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई चेतावनी एप्पल की तरफ से आया है, अगर राहुल गांधी को कोई दिक्कत है तो वो सीधे एफआईआर जाकर करे। एफआईआर करने की बात रविशंकर प्रसाद की तरफ से कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम आपके पास आएंगे जरा एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा फोन हैक के मामले। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स
who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर। कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए? राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के। उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर? नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संजय, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है फोन हैक को लेकर बीजेपी पर। बिल्कुल, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नेताजी की जो मेमोरियल है उसके लिए किया गया था, लेकिन जैसे ही सवाल आया है जासूसी का, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़े नेताओं की जासूसी की जा रही है। इसके पहले भी पेगासस के जरिए जासूसी की गई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी जब जिंदा थे और उनकी भी जासूसी की गई थी। और एक बार याद होगा कि 31 तारीख को ही नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो भी सरकार चली गई थी जासूसी करने वाली, और ये भी सरकार जाएगी। तो आरोप उन्होंने सीधे तौर पर लगाया कि आखिरकार क्या जासूसी करवाना चाहती है सरकार, क्या जानना चाहती है। लेकिन उनको जासूसी का फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोई भी तरीके की जासूसी कराना चाहें वो कराएं। हालांकि मैसेज आया, उन्होंने ये स्वीकार किया कि सुबह सुबह ही मैसेज आया है। और बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र की में इस तरीके की जासूसी करा करके विपक्ष के नेताओं की बातों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसे जान करके सरकार को या किसी भी पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। तो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप जो लगाए वो बेहद ही गंभीर आरोप और लगाए, और उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अक्सर ही नेताओं के, हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की जासूसी कराई जा रही है। और आज उन्हें भी सुबह सुबह जब मैसेज आया है तो इसकी जानकारी उन्हें मिली। हालांकि वो किसी प्रकार की कोई विधिक कार्रवाई नहीं करना चाहते। सरकार जिस तरीके की जासूसी करवाना चाहती है वो करवा सकती है। चचला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर औरैया से है, जहां पर खेत में बंद बोरे